Hello class 10th students. This is date 16th of May 2020. Class 10th Science Electricity Lecture 3. तो Lecture 1 और 2 नहीं पढ़ा, नोट्स नहीं बनाया तो Lecture 3 मत देखो. जिन्होंने बनाया Lecture 1, Lecture 2 और Lecture 3 फटाफट देखो. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे. मतलब अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से देखें तो अभी तक हमने पढ़ा है चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, उसके बारे में और भी पढ़ेंगे, और चार्ज का प्रॉपर्टी और चार्ज का सारे प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अलग से अहमियत दिया गया है तो वो पढ़ लिए हैं. आज पढ़ेंगे आखिरी जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, उसको क्या है, क्या ऐसा उसको अप्रोच करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले थोड़ा 9th क्लास में आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे, स्पीड 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 चैप्टर पढ़े थे. तो उसमें आपने पढ़ा था मोशन चैप्टर में कि जब बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रेवल करता है तो माना जाता है कि मोशन में है, उसका कुछ स्पीड भी होता है ना, बट वो मोशन में है तो उसका स्पीड है, बट वो स्पीड कितना है ये हम लोग सिर्फ इससे नहीं बोल सकते कि बॉडी मोशन में. उसके लिए आपको स्पीड बराबर बताना पड़ता था कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम पे ट्रेवल किया, तो वो स्पीड बराबर हो जाता था डिस्टेंस बाय टाइम. कोई कनेक्शन नहीं है, बट अभी आपको ये समझने के लिए कल चार्ज बताया गया था. पहले 2 दिन में 9th क्लास में कंडक्टर के बारे में बताया गया है. कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, मूव हो जाता है. ठीक है, बताया गया था सेल के मदद से कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो करवाया जाता है, उसे पढ़ा दिया गया. तो बात है कि चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा है, बट इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन वही होता है जब चार्ज फ्लो करने लगे. चार्ज पहले क्लास में बताया गया था कि अगर पानी फ्लो करे तो बनता है रिवर वाला वाटर करंट, एयर फ्लो करता है या फिर विंड फ्लो करता है तो बनता है एयर करंट. उसी तरह से जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर दे तब वही बनाता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ चार्ज अगर फ्लो कर जाए, मेटेलिक कंडक्टर एक तार में अगर चार्ज फ्लो कर जाए एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उस फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर या फिर किसी भी तरह के कंडक्टर को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. बट मेजर करने के लिए फ्लो को कैसे मेजर करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ी पहले स्पीड का कांसेप्ट बताया था. तो बॉडी जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल तो ठीक है, बट पर यूनिट टाइम करने पर स्पीड निकलता था. वही करंट है. इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस है, बट मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जानना है कि जो चार्ज ट्रेवल किया एक एंड से दूसरे एंड पर उसमें कितना टाइम लगा. ठीक है, स्पीड से अगर मिलाएंगे तो कम से कम टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होगा. वैसे ही इधर भी है, एक मेटालिक कंडक्टर में अगर कम से कम टाइम में चार्ज अगर मूव करे इधर से उधर एक एंड से दूसरे एंड तक तो बोला जाता है कि उसका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है. ज्यादा चार्ज ट्रांसफर करने से नहीं होगा, कम टाइम पर ज्यादा चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रिक करंट. डेफिनेशन सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बट फिजिकली उसको मेजर करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि फ्लो जो चार्ज किया वो कितने टाइम पर किया. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज फिजिकली नोटेड एज इलेक्ट्रिक करंट. तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का. इलेक्ट्रिक करंट का पहले डेफिनेशन लिखेंगे. इलेक्ट्रिक करंट का पहले डेफिनेशन लिखो. देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय लिखते भी रहना. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in a unit time. मतलब कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम एंड्स ऑफ कंडक्टर, है ना. तो एक एरिया का वैल्यू इसमें मतलब कैलकुलेशन करते समय नहीं है, बट आप लोग ऐसा सोचें कि अगर इतने एंड में से अगर इस एरिया में चार्ज ट्रांसफर हो, 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 तो वैल्यू अलग अलग आएगा. इसी वजह से एरिया का कांसेप्ट है. फॉर्मूला जो आपको लिखवाया जाएगा उसमें शायद आपको एरिया ना दिखे, बट डेफिनेशन में आपको जानना है. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम. मतलब जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वैसे इलेक्ट्रिक करंट में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम.
Definition: in other words, it is defined as rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charge. Rate of flow of electric charge. चार्ज ट्रैवल तो किया एक एंड से दूसरे एंड पर कितने टाइम पर किया? अगर कम से कम टाइम पर चार्ज अगर ट्रांसफर कर गया तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अमाउंट ज्यादा बोला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट ये कितने एरिया में अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर्मूला जो अभी आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे उसमें जो एरिया का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बट डेफिनेशन बोलते समय आपको बताना है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब इसको नोट बना करके, ये तो कल भी लिखा था। इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सर्किट में हम लोग ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसे लाएंगे? तो वायर इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स, इलेक्ट्रॉन्स constitutes the flow of charge। तो हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज कहते जरूर है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है और क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट आपने रदरफोर्ड और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसमें आपको याद होगा प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन का है। डेफिनेशन में नहीं है, डेफिनेशन है बस इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, प्रोटॉन का नहीं। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर, चार्ज तो ठीक है बट चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। इसको आप लोग याद रखेंगे। डेफिनेशन अपने जगह पर है, कंसेप्ट अपने जगह पर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में बात हो रहा है वो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से बात करेंगे तो अगर इफ अ नेट चार्ज Q, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, flows through any cross section of conductor, मतलब वायर में से पास कर रहा है इन टाइम t, देन फॉर्मूला के हिसाब से I बराबर हो गया Q by T। जैसे स्पीड बराबर था डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे ही करंट बराबर है अमाउंट ऑफ नेट चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देख लो फॉर्मूला में एरिया का काम नहीं पड़ रहा है अभी, बट जब आप लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे या फिर मैं इसमें भी ट्राई करूंगा बीच बार में बताने का कि कैसे एरिया पर भी डिपेंड करता है कितना करंट जो है वो कंडक्टर में से पास कर रहा है। बट इस फॉर्मूला के हिसाब से I बराबर, अगर आपको Q मालूम है तो Q by T से जो है वो काम चल जाएगा। नेट चार्ज Q कितने टाइम पर कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, मैथमेटिकली I बराबर Q by T से आपका मेरा काम जो है वो चल जाएगा। इसको नोट करके रख लो। ठीक है, तो यही करंट, इलेक्ट्रिक करंट is generally denoted by I से करते हैं हम लोग स्टॉप। इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट देखते हैं तो चार्ज का कूलम कल किए थे, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट इज कूलम पर सेकंड, ये इसका यूनिट है कूलम पर सेकंड। और इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट जो है इसका एम्पियर है, एम्पियर ये इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। इसको नोट कर लो जल्दी से। Andre Marie एम्पियर, इन्हीं के नाम पर है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एम्पियर, यूनिट इज कूलम पर सेकंड, डिनोट करते हैं I से। फॉर्मूला है नेट चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज एम्पियर। ठीक है,
आगे तो करंट का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो याद कर लिया, एम्पियर, और इसको कुछ और यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, इसको कुछ और यूनिट्स में भी मेजर करते हैं, इसको कुछ और यूनिट्स पे भी मेजर करते हैं हम लोग। और छोटा यूनिट जो चार्ज का भी था, लाइक मिली एम्पियर, मिली 10 की पावर -3 दिस इज मिली एम्पियर, ठीक है। और माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इज 10 की पावर -6 एम्पियर, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एम्पियर, ठीक है। तो मिली माइक्रो, स्मॉल एम में म्यू है। कई बार न्यूमेरिकल में लिखा हुआ नहीं रहता है, साइन ही दिया हुआ रहता है, तो साइन पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर, ठीक। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है इसके बारे में, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख करके रख लेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। क्यों ऐसा आगे, क्योंकि पीसी में देखो इसका डेफिनेशन में आगे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू व्हिच करंट हैज टू बी मेजर्ड। तो अभी तो सीरीज पैरेलल अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रिक करंट पहले चार्ज, फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक करंट, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, और उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल डेफिनेशन लिख करके रख लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात कर लें। 7th 6th क्लास में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का माना गया है कि जो फ्लो है वो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पर। दिस इज बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशनली हम लोग माने हैं। कन्वेंशन अपने सुविधा के हिसाब से, आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज दिया हुआ कि शुरुआत में जब करंट का कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था तो ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो उस समय कन्वेंशन ले लिया गया था पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट का फ्लो है, इस वजह से उस कन्वेंशन को चेंज नहीं किया गया। आपको हमको भी अब चेंज करने का जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो हम लोग बाय कन्वेंशन मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ जाता है, बाय कन्वेंशन है। आज के कांसेप्ट में हम लोग को मालूम है कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो आज हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट एक खास तरह का चार्ज जो कि नेगेटिव है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, उसी के फ्लो की वजह से होता है। आज हम लोगों को मालूम है। तो अब कोई कन्वेंशन चेंज करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग को ये याद रखना है कि एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का जिस भी डायरेक्शन में फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट लिया गया है। ये हम लोग को याद कर लेना है, बाय कन्वेंशन है। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं, ये बैटरी है, इसमें 2-3 सेल लगाया हुआ है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये नेगेटिव है। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे। बट अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, तो ये तो करंट का डायरेक्शन है, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ठीक इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का बारे में बात होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कुछ इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसको आप लोग ख्याल रखेंगे। इलेक्ट्रिक का और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन आपको शो ही नहीं करना है, किसी भी न्यूमेरिकल बनाते समय, किसी भी कंसेप्ट में आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन शो भी नहीं करना है। बट एज अ साइंस स्टूडेंट ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनली डायरेक्शन है वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो कि आज की डेट में हम लोग को मालूम है कि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो आप कन्वेंशन लिए हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसका ऑपोजिट है, या फिर वाइस वर्सा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जैसे कि एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में एक बल्ब है, स्विच है, एक एमीटर है, एमीटर के बारे में बताएगा, बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसको नोट करके रखो।
नेक्स्ट में हम लोग ये याद कर लेंगे कि करंट यहाँ पर इट जो है करंट के बारे में बात हो रहा है। इट जो है करंट के बारे में बात हो रहा है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है जो कि देखें आप लोग Q/T से निकल जाता है, और इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन देखें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पास है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लास 9 पे पढ़ा था ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड का भी खेल है और डायरेक्शन का भी खेल है, वो वेक्टर होना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी सिर्फ नाम का है, बट इसका डायरेक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। डायरेक्शन है बट वो आपके हिसाब से आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा आपको कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के तरफ ही लेना है। तो लाइक प्रेशर क्लास 9 में पढ़ाया गया था, प्रेशर के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और उसका एक डायरेक्शन भी होता है, बट उसके बावजूद वो स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि प्रेशर भी यूनिडायरेक्शनल होता है, वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही फ्लो करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट उसके बावजूद इसको हम लोग स्केलर ही कंसीडर करते हैं क्योंकि डायरेक्शन होने के बावजूद इट इज यूनिडायरेक्शनल। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल कर लें तो क्वेश्चन है, ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मेंशन करके रखेंगे, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी मेंशन करके रखेंगे। इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. ठीक है, find the amount of electric charge that flows through the circuit. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो बोर्ड के एग्जामिनेशन में गिवन वगैरह लिखेंगे, करंट देखो I से डिनोट करते हैं 0.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, 600 सेकेंड्स, और फॉर्मूला भी आपको लिखवाया गया था I बराबर Q/T। आपको अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब Q ही चाहिए, Q इज इक्वल टू IT, I का 0.5 600, दिस इज 300 कूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखने में छोटा लग रहा है बट इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 2 मिनट्स। एक लैम्प है उसमें 2 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है। इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, करंट दिया हुआ 300 मिली एम्पियर, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहा है इस इलेक्ट्रिक लैम्प से। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे I is 300, देखो यही है मिली, अभी थोड़ा पहले बताया गया था, दिस इज 10 की पावर -3 एम्पियर, और यू कैन से इट एज 3 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर -3, 300 वाला, तो 3 into 10 की पावर -1 एम्पियर, ये तो करंट है ना, और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट, मिनट में तो काम नहीं चल पाएगा, सो दिस इज 120 सेकेंड्स। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाया I बराबर Q/T, देयरफॉर Q बराबर I into T। I का हो गया 3 into 10 की पावर -1 into T का 120, 120 मतलब 1.2 into 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं 120 को, तो दिस इज 3.6 into 10 की पावर 1, so this is 36 कूलम। ठीक है, ये तो Q का वैल्यू आ गया, Q नहीं निकालना, N निकालना है, so Q comes out to be 36 कूलम, Q comes out to be 36 कूलम। और अभी कल क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर NE, N was नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही निकालना है, तो N comes out to be Q/E, Q is 36, और E के बारे में कल पढ़े थे 1.6 into 10 की पावर -19।
ये जो है वो कल मिला था 22.5 बार, चार्ट के खुद से भी देख सकते हो 22.5 इंटू ये ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 19 और यू कैन सी दैट 2.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो कल क्वांटाइजेशन का 2 न्यूमेरिकल बता दिया गया, आज इलेक्ट्रिक करंट का। नोट्स को अच्छे से बना करके रखिए। तो बच्चों नोट्स बनाने के साथ जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पहले छूट गया, ये नंबर है 8083562235। इसी नंबर पर गूगल पे या फिर फोन पे आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दीजिए। 600 रुपीज स्टार्टिंग का है, 600 रुपीज अपना फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट है। आप लोग क्लास 10 वाले लोग गार्जियन लोगों से भी बोलना है कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, है ना। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देना है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देना है। ठीक है, ताकि डेटा जो है वो मेंटेन रहे। थैंक यू।